कुंती कुंती तारा तारा मंदोदरी मंदोर परिमता क्या क्या 5 का नाम लिए? 5 देव का नाम लेने से 5 देवता, 5 देवी देवता। और कौन कौन बताए? हाँ, कुंती तारा मंदोदरी कुंती और तारा। कुंती तो महाभारत में प्रसिद्ध है, और तारा कौन है? हैं? हरिश्चंद्र तारामती। वो भी ठीक है, क्योंकि हरिश्चंद्र सतयुग का पहला राजा हरिश्चंद्र माना गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो वो तो नारायण ही है। और ये हरिश्चंद्र की कथा सतयुग की कथा है, यह संगम युग की कथा है। संगम युग में 100% सत्यवादी का पार्ट किसने बजाया? राम वाली आत्मा ने। राम नाम सत्य है, अंत में यही कहते हैं। तो राम वाली आत्मा जो है वो संपूर्ण सत्य की स्टेज वाली। इसके बाद हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम आता है तारामती। मुसलमानों के झंडे में भी चंद्रमा के ऊपर एक सितारा दिखाते हैं। वो सितारा कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो कैसे है? जगदम्बा की तो पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। ब्रह्मा के तो मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा हमारी जगदम्बा कैसे है? शरीर छोड़ने के बाद क्या प्रवेश करता है? जिसमें प्रवेश करता है वो तारा है, सितारा, जो मुसलमानों में बहुत मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा है, यह सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। तो सारे जगत की अम्बा, उस सारे जगत में अगर भारतवासियों के एक तरफ रख दिया जाए तो पक्के भारतवासी हैं, पक्के अपने धर्म के हैं, तो जो रह जाते हैं और धर्म वाले, उनमें मुख्य कौन है? हैं? इस्लामी, मुसलमान। तो जगदम्बा उनको विशेष आश्रय देती है, पालना देती है। भारतवर्ष में भी लंबे समय तक कौन सी कौम ने राज्य किया? मुसलमानों ने राज्य किया। तो वो मुसलमान तारा को बहुत मानते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि चंद्रमा ने तारा के साथ दुष्कर्म किया तो बुध ग्रह का जन्म हुआ। चंद्रमा की गुरु पत्नी थी कौन?
तारा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, उनका गुरु कौन है? है? यज्ञ के आदि में तो वही गुरु था ना, जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया। और उसकी पत्नी कौन हुई? है? जगदम्बा। वही जगदम्बा दोबारा जन्म लेती है। उसी जगदम्बा को वो चंद्रमा आके फिर कंट्रोल कर लेता है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। तो वो तारा कोई दूसरा सितारा नहीं है, वही जगदम्बा है। तो एक तो हो गई कुंती। कुंती कौन है? पांडवों की मां। वो पांडवों की मां पांडवों के साथ रहती है या कौरवों के साथ लंबे समय तक रहती है? कौरवों के साथ रहती है। अभी भी कहां रह रही है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहां रह रही है? कौरवों के साथ रह रही है, वही पालना ले रही है। तो कुंती माने वैष्णवी देवी, लक्ष्मी। तो कुंती का नाम बताया, तारा का नाम बताया, पहला नाम क्या बताया? और अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या देवी। ये तो किसी भक्त ने बनाई ये बात, क्योंकि जो अहिल्या है वो तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है। क्या? गौ इंद्रियों को कहा जाता है, और इंद्रियों के साथ जिसने श्रेष्ठतम सुख भोगा है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का सुख भोगा है, उसका नाम है गौतम। तो बताओ, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में कौन सा धर्म ऐसा है जो इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी कोई मुखिया होगा? इस्लाम धर्म का भी कोई बापों का बाप होगा या नहीं होगा? कौन है? रब लिया तुम। अरे वो तो सारी दुनिया का बाप है। यहां सिर्फ किस धर्म की बात हो रही है? इस्लाम धर्म की बात हो रही है। है? हाँ, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, उस नारायण आधार मूर्त का जो बाप होता है वो बीज रूप आत्मा, जो इस्लाम धर्म का बीज है, तो उसकी पत्नी का नाम हुआ अहिल्या। क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी, एक पति व्रतधारी तो होते नहीं। इस्लाम धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पुरुष भी नहीं होते, और मर्यादा पुरुषोत्तमनी पुरुष स्त्रियां भी नहीं होती। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तमनी नहीं है, तो कोई न कोई दूसरे से कनेक्शन जुटेगा या नहीं जुटेगा? जिन दूसरों से कनेक्शन जुटता है वो सांप के मिसल है। अहि माने सांप। ज्ञान मार्ग में चलते चलते जो सांप को ले आई, तो उनको अभिशाप मिल जाता है।
पत्थर बुद्धि बन जा। कैसी पत्थर बुद्धि बनती है? ऐसी पत्थर बुद्धि बनती है कि न भगवान को खुद पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। ये अभिशाप लग गया। अगर वो माया का पार्ट न हो तो हम बच्चों की परीक्षा पूरी होगी? है? परीक्षा पूरी नहीं हो सकती। और जब परीक्षा ही नहीं होगी तो हम पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वो पार्ट भी जरूरी है। ड्रामा में नूंद है। हम करते तो हैं भगवान को याद, लेकिन भगवान को याद करते करते कौन याद आ जाती है? माया याद आ जाती है। तो वो अहिल्या माया का पार्ट हुआ। भगवान को क्या कहा जाता है? मायापति भगवान भी कहा जाता है। तो ये भी एक रूप है। चाहते नहीं है याद करना, फिर भी याद आता है। और हाँ, माया है रावण की पत्नी, मंद उदर वाली है, मंद बुद्धि है। उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद है। तो मंद उदर वाली है, मंदोदरी है। तो रावण के 5 सिर हुए माया रावण। फिर 5 ही सिर हैं कि कुछ और भी हैं? हैं? और 5 सिर भी हैं। उनको कहते हैं मंदोदरी के मुख। क्या? स्त्री मुख। नहीं तो रावण के 10 सिर पुरुष मुख दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में पुरुष मुख दिखाते हैं 10 सिर, या 5 स्त्री के 5 पुरुष के दिखाते हैं? हैं? 5 पुरुष के नहीं दिखाते, 10 सिर पुरुष के दिखाते भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में यादगार कहाँ की है? संगम युग की। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? रावण के 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री के। तो ये तो बात कट गई। अब बाबा झूठा है या भक्ति मार्ग के शास्त्र झूठे हैं? शास्त्र झूठे हैं? नहीं, बाबा भी झूठा नहीं। क्योंकि बाबा ने रावण के जिन 5 मुखों को स्त्री रूप दिया है वो वास्तव में प्रैक्टिकल में 5 स्त्री मुख ही हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें रुद्रमाला में डाला हुआ है। क्या? काय में डाला हुआ है? रुद्रमाला में डाला हुआ है। रुद्रमाला पुरुषों की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है, या स्त्री स्वभाव संस्कार की माला है? पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है। इसलिए वो 5 पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये 5 देवताओं का सम्मिलित रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका संघात रूप है प्रकृति। ये प्रकृति माया की सहयोगिनी बन जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, कुमार का दादी ने जैसे ही शरीर छोड़ा उसके बाद अव्यक्तवाणी में बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो माया की कई गुनी ताकत हो जाती है। कहावत भी है, एक और मिलकर एक क्या हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। 11 गुनी ताकत हो गई। माया ज्ञान सागर बाप के ज्ञानी बच्चों को नहीं हरा पाती, खुद ही तंग हो जाती है।
तंग होके शरीर भी छूट जाता है तो क्या करती है? माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है, फिर 11 गुनी ताकत हो जाती है। बाद में फिर फाइनल पेपर आता है। तो भगवान का एक नाम प्रकृतिपति भी है, मायापति, प्रकृतिपति और लक्ष्मीपति। तो कितने नाम हो गए हैं? अभी अभी तो गिनाए। पहला नाम है अभी अभी जो तो भक्ति मार्ग के क्या नाम बताए हैं? वो चारों के नाम फिर से रिपीट करा दो। कुंती, कुंती माने लक्ष्मी, तारामती माने जगदम्बा, और अहिल्या माने माया, मंदोदरी माने प्रकृति, और द्रौपदी। वो तो एक ही हो गया। ध्रुव पद है जिसका, वो ही द्रौपदी है। भक्ति मार्ग में जानते तो है नहीं। तुम सब द्रौपदियां हो तो नंबरवार ही ध्रुवपदियां होंगी, ये एक जैसी होंगी? सब माताओं की, स्त्री जाति की आज कलयुग की दुनिया में बेइज्जती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो जोर जबरदस्ती करना ये दुर्योधन दुशासनों का काम है। और घर घर में द्रौपदियां हैं, घर घर में दुर्योधन दुशासन है। और इतना लंबा लंबा प्रश्न। और बाबा बाबा कहते हैं कि मैं आत्माभिमानी से बात करता हूँ, देहाभिमानी सांडों से बात नहीं करता हूँ। तो अभी तो कोई आत्मा में अभिमानी नहीं बने माने 2 मिनट, 4 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड कोई याद ही नहीं करते। कभी याद करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब याद करते हैं तो आत्माभिमानी, नहीं करते हैं तो देहाभिमानी। तो जो आत्माभिमानी है उनसे बात करता हूं, देहाभिमानियों से बात नहीं करता हूं। है, जब संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे तो शिव बाबा को पढ़ाने की दरकार रहेगी? है, फिर तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं रहेगी। है एक प्रश्न है। एक शिव बाबा, दूसरा में कोई, ये हमारी तपस्या है। लेकिन जब हम नारायण को याद करेंगे तो हमारी तपस्या कैसी सफल होगी? लेकिन अभी जो नारायण वाली आत्मा है उसमें शिव बाबा है कि नहीं? तो याद हो गई ना। है, एक ही है या 2 हैं? वो एक ही है। और हाँ, और दूसरा प्रश्न बाबा। हाँ, त्रेता के अंत में आदि विनाश में प्रशांत महासागर